लेकिन फतेहपुर का दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, वही फिर बात लौट करके आ गई। जो हमारे प्रतिनिधियों के साथी फोन करते हैं हमारे पास कि इतना ना बोला करें कि किसी को बुरा लगे। ये कष्ट मुझे लगता है कि उनको कम दिखाई देता, चाहे विधायक हो और चाहे सांसद हो। छोटे छोटे कार्यक्रमों में दंगल में फीता काटने चले जाते हैं बेशर्मी से, दंगल में फीता काटने चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? पेपर में देखते हैं कि फोटो, मेला का उद्घाटन करने चले जाते हैं और तो और जनरल स्टोर का फीता काटने चले जाते हैं बड़ी बेशर्मी से। ऐसा लगता है कि बहुत विश्व मार्केट खोलने जा रहे हैं। ये बात बुरी लगती होगी, हम तमाम लोगों को बुरी लगती होगी, लेकिन जिले के 10 लाख पीड़ितों के लिए इनके पास 2 मिनट का समय नहीं है। और मैंने कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं बचा है जिसको लेटर न दिलाया हो, आमंत्रित न कराया हो। सदर चेयरमैन तक को आमंत्रित कराया, वेदिकी चेयरमैन आमंत्रित कराए गए, लेकिन इनके पास समय नहीं है जनता को सुनने के लिए, देखने के लिए। और चेयरमैन ने तो हमको मना कर दिया था कि आपके आंदोलन के लिए हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, आंदोलन में ये सब नहीं चलता है। उनके मना करने के बाद संगठन की ये ताकत है, वो टैंकर खड़ा रहता है, रोज पानी बदल करके आ जाता है। न पैसा देना पड़ता है और न आवेदन निवेदन करना पड़ता है। बस केवल 3 झटके लगाए गए थे। कौन कौन से मालूम है ना? पहला झटका था 9 सितंबर 2024 को कैंट पटेल नगर चौराहा जाम होने जा रहा था ना। हम लोग यहां से निकल भी नहीं पाए और वो लोग अपना डफलीदार लेके आ गए। इसके बाद 18 सितंबर 2024 को जैसे ही हम लोग गेट पर पहुंचते हैं, उधर से उनका जो है जैसे बारातियों को रिसीव करने आ जाते हैं ना जनाती, अपना तमाशा लेके आ गए। तीसरा था 22 सितंबर 2024, पूरी पलटन आ गई, डीएम साहब ने भेजा था, यहीं पर रचे रहे तमाशा। सीओ साहब का टेक्निक देखा था, आप लोग गरीब लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपका बहुत नुकसान होता है, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लेकिन एक दिन का ही पानी नहीं पिला पाए, किसी को नाश्ता नहीं दे पाए, इतने बड़े अधिकारी हैं। ये सच्चा किसी को याद नहीं है कि हम भूखे बैठे हैं, हमारा नुकसान होता है, ये तो सब कोई जानता है। नहीं, कौन सी बात थी? आपने अपने स्तर से कौन सी व्यवस्था किया इनके लिए? हम ये उत्तर चाहते थे, लेकिन जनाब को चाहते थे कि हम किसी टेक्निक से इनको भड़का दें और ये अपने अपने घर चले जाएं, हम भी आराम से अपनी कुर्सी में बैठ जाएं, यही तो चाहते हैं। लेकिन इस संगठन का जो संकल्प है, किसी को नींद भर सोने नहीं देगा, अपने पीड़ितों को अब रोने नहीं देगा, भुगतान करा करके मानेगा। चाहे अधिकारी रोवे, चाहे सरकार रोवे, चाहे विधायक रोवे, चाहे सांसद रोवे, हम भुगतान करा करके मानेंगे। ये रणनीति हमने बनाई। दूसरा साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लेटर भेजा है फतेहपुर जनपद में, कौशाम्बी में, मिर्जापुर में, प्रयागराज में, बांदा में, चित्रकूट में, हमीरपुर में, इतनी जगह भेजा है शासन ने लेटर कि आपके जिले में जन सुनवाई कितने % सही चल रही है, कितने % सही चल रही है। और उसी सुनवाई के अंतर्गत हमारा भी काम आता है, हमारे भी समस्या आती है, लेकिन हमारा कोई जन सुनवाई करने नहीं आया है। अगर आया है तो उपदेश देना आया है कि खत्म कर दे आंदोलन, अपने घर चले जाए। जन सुनवाई करने कोई नहीं आया है। इसके लिए भी हमने बनाया है, कल उत्तर प्रदेश सरकार को यानी मुख्यमंत्री महोदय को फतेहपुर संगठन की तरफ से एक जन सुनवाई की शिकायत करने के लिए रजिस्ट्री की जाएगी यहाँ से, और बताया जाएगा कि आज 32वां दिन है, जिले का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमारी सुनवाई करने नहीं आया है। तब फिर मामला फंसेगा, फिर क्या होगा? फिर कुछ होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम जिले स्तर के अधिकारियों को दोषी नहीं मानते, दोषी उतना मानते हैं कि जो जिले स्तर से व्यवस्था हो सकती है हमारे लिए,
जिले स्तर से जो हमारे लिए मुहैया हो सकता है सुविधा, वो तो करा सकते हैं, नहीं करा सकते, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। इसलिए इनके खिलाफ कल एक लेटर शासन को जाएगा और दूसरा कल वो पोर्टल वाला जो भुगतान पटल वाला है वो भी रिजल्ट हमको मिल जाए। और 99% उम्मीद है कि पोर्टल आपका बहुत जल्दी खुलेगा। खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। दूसरा, हमारे संगठन से जिन साथियों को जुड़ना हो, हमारे साथियों को बैठे रहते हैं, मैं एजेंट साथियों से खासकर कह रहा हूं, वो लोग संगठन में जुड़े, संगठन की ताकत बढ़ावें और इस संगठन की ताकत से अपने अपने निवेशक का भुगतान कराने में सहयोग करें। हम ये नहीं कहते आपको बहुत बड़ा चंदा देना है, चंदे का तो काम ही नहीं है, चंदे का कोई काम नहीं है। आपको 1 लाख जमा है, किसी का 5 लाख जमा है, किसी का 50,000 जमा है, जब जमा किया होगा तो एक साथ जमा किया है कि 10-10 हजार जमा किया है? बोलो, एक साथ जमा किया ना? एक साथ। और देने के लिए क्या कह रहे थे? 10-10 हजार। ये सही था? सही है? नहीं सही था। उसने किया क्या था? अच्छा, उसने किया था कि अगर इस तरह का कोई हम पोर्टल लॉन्च कर दें तो हमारे खिलाफ आंदोलन ना हो, हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन ना हो और ये सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं। और वो पोर्टल में केवल 100 कुछ लोगों को 10,000 खाते में डाल दिया था, इसके बाद काम खत्म कर दिया था। वही चालाकी फिर किया है। जब देखा कि आंदोलन शुरू हो गया तो फिर से पुड़िया छोड़ दिया कि अब 50-50 हजार तक का आपका भुगतान किया जाएगा। वही चालाकी दोबारा फिर किया सरकार ने। यह आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, 50-50 हजार की घोषणा कर दिया, कुछ लोगों के खाते में दे देंगे, इसके बाद हमारे साथी ठंडे बस्ते में बैठ जाएंगे, सरकार का काम फिर चल जाएगा। अगर ये दिमाग आ गया हो एजेंट साथियों की और सुबह से शाम तक अगर गाली खाने की आदत बन गई हो, मजबूत हो गए हो, तमाम ऐसे एजेंट हैं कि घर से नहीं निकल पाते, अपनी दुर्दशा कराते रहते हैं, सुबह से शाम तक गाली में सुनते रहते हैं, इससे बेहतर है आप लोग इस कानून के तहत भुगतान की मांग करिए। ये सेंट्रल का कानून है, इसको बारीकी से पढ़िए, किसी भी मोबाइल में सर्च कर लीजिए, सबको पढ़ने में आ जाएगा, किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें पढ़िए, ये कानून कहता है आपकी कंपनी का मुकदमा किस कोर्ट में चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता। ये कानून कहता है आपका ठग जेल में है कि बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सरकार का बनाया हुआ कानून गारंटी वाला कानून है, प्रत्येक निवेशक की गारंटी देता है। आवेदन से 180 दिन में हेलो चल थोड़ी सी बात रह गई 2 मिनट की। ये कानून गारंटी देता है जो भी आवेदन करेगा उसका 180 दिन में भुगतान की गारंटी देता है। ये कानून ये कानून है, कोर्ट में चल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। तमाम एजेंट साथी बहका देते हैं, जो लोग आते हैं साथ में उनको बहका देते हैं कि इसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इस कानून का उससे कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते तमाम लोग चंदा इकट्ठे करते करते आपस में विस्फोट बन गया, मुकदमा की पैरवी खत्म, मुकदमा भी खत्म, कहाँ गया भुगतान, और जेब हल्की हो गई। इस तरह से बहुत से एजेंट हैं वो फिर डरे हुए हैं यार अबे एक बार चंदा दिया है, लाखों रुपया इकट्ठा हुआ और ये संगठन आया है लड़ाई लड़ने, फिर इसको चंदा देना पड़ेगा, ये भी भय बना हुआ है। ये संगठन कोई चंदा का धंधा नहीं करता, काम की बात करता है। और इस संगठन ने जो देश में काम किया है बड़े बड़े संगठनों ने नहीं किया है। इसी कानून के तहत जिले में जिलाधिकारी के यहाँ पोर्टल खुलवा करके, भुगतान पटल खुलवा करके आवेदन कराया है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। डीएम से बड़ा कोई कार्यालय होता है जिले में, उसके यहाँ कार्यालय खुला है, जिसको न पता हो पता कर लेना। और वही फिर खुलने जा रहा है बहुत कम समय में। ऊपर वाला चाहेगा तो कल खुल जाएगा और कल नहीं खुलेगा तो ये गारंटी है। ये कौन सा दिन कल से चलेगा आपको पता होगा।
कौन सा चलेगा? नवरात्रि। नवरात्रि। और इस नवरात्रि में किसका किसका संहार हुआ था? बोलो। महिषासुर है? बहुत सारे महिषासुर। जितने भी सुर थे उन्हीं की सुर की लाइन में ये ठग भी आते हैं, जिम्मेदार भी आते हैं। ठगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस दिन बट एक्ट लागू हो जाएगा, जो हम घरों में आराम से लेटे हुए हैं, ये सुख नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से हमको फांसी होगी। ये भय ठगों में बना हुआ है और वही कानून अधिकारियों को भी परेशान करके रखा है। इस बात को वो कह नहीं पाते कि यह कानून फर्जी है, गलत है, इसके तहत हम भुगतान का आवेदन नहीं लेंगे, ये भी नहीं कह सकते हैं। ये संगठन की देन है। इस तरह का काम संगठन ने पूरे देश में करके दिखाया है और तमाम जो जिम्मेदार हैं इस कानून को बनाने में जिनका हाथ था सांसदों का, वो भी मूक दर्शक बने हुए हैं। वो भी कभी नहीं आते कि हम भी थे इस कानून को बनवाने में, हमने भी दस्तखत किया था, इसलिए वो नहीं आते हैं। और तो मैं बताऊंगा आपको, जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, ये सभी ठग कंपनियों से बड़ा बड़ा चंदा लेते हैं। इसीलिए ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष का किसी भी राजनीतिक दल को भुगतान के प्रति चर्चा करते नहीं सुना होगा। सुना किसी का स्टेटमेंट? चाहे वो माया हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई एक का कोई बता दे कि किसी भी पार्टी के नेता ने आपके भुगतान की चर्चा किया? नहीं किया। ये राजनीतिक पार्टियां जितनी भी होती हैं ठगों के चंदे से चलती हैं, ठगों के चंदे से उनके कार्यालय बनते हैं, ठगों के चंदे से उनकी गाड़ियां चलती हैं। इसलिए वो गरीब जनता की भुगतान की बात नहीं करते हैं और इसीलिए आपके भुगतान के आंदोलन में आते भी नहीं हैं कि हम वहाँ जवाब क्या देंगे। इसलिए हम बिल्कुल सीधा सीधा बोलते हैं कि ये भारत सरकार ने कानून बनाया है कि नहीं, फर्जी है कि सही है, इसका जवाब दीजिए। और अगर बनाया है तो किसके लिए बनाया है? जनता के लिए। तो जनता पर लागू क्यों नहीं हुआ? इस कानून के तहत भुगतान क्यों नहीं किया? इसका जवाब दीजिए। है किसी के पास जवाब? कारण ये है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि इनके बीच में चले जाएं। वो जानते हैं ये तमाम जो मीटिंग होती हैं उनके वीडियो बन के जाते हैं, तो क्या वो सुनते नहीं होंगे ये कहाँ का पागल हमारे खिलाफ बोल रहा है? सुनते होंगे ना। इसलिए उनको सब पता है कि सरकारी कानून है, सरकार में व्यवस्था है भुगतान की, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे लास्ट में मुझे निवेदन करना है कि इस श्रृंखला को बढ़ाने का काम करिए। दूसरा भी मैं कह रहा था कि कल से नवरात्रि लगने वाली है और आज का भी बहुत बड़ा महत्व है, पितृ विसर्जन है। और मैं 5 बजे सुबह उठ करके भेटौरा घाट गया था, जो पितृ विसर्जन का कार्यक्रम होता है वो किया। चूँकि आज के ही दिन मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हुआ था। 2 अक्टूबर को ही मेरी माता जी पिछले साल एक्सपायर हुई थी और 2 अक्टूबर को ही दिल्ली में कार्यक्रम लगा था। मैं वहाँ जा नहीं पाया था केवल माता जी की वजह से। उनकी पुण्यतिथि भी है, शाम को कार्यक्रम भी है और मैंने एक हवन और किया है जो कल बताया था कि पितृ विसर्जन के साथ साथ मैंने 8 ठगों का भी भेटौरा घाट में विसर्जन कर दिया है कि जाओ आज से तुम विदा हो गए, वहीं रहो जहाँ तुम्हारी जगह है। सही किया कि गलत? नहीं किया। उनके नाते रिश्तेदार होंगे यहाँ, किसी का मौसा होगा, किसी का जीजा, किसी का फूफा होगा, वो क्या बोलते होंगे मेरे बारे में। लेकिन इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो देश के लगभग 40 से 45 करोड़ निवेशकों के भुगतान की है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, 1 मिनट एक बात और सुन लीजिए, समझ लीजिए बारीकी से। हम जो भुगतान की मांग करते हैं, दूसरी कोई बात तो नहीं करते यहाँ। भुगतान की मांग करने में किसी भी समय शासन प्रशासन से अगर 2-2 हाथ हो जाएं तो मुकदमा किसके ऊपर पहले लगेगा? ताली बजा दो इसके लिए। मुझे जेल भेजने के लिए ताली बजा रहे हो? वाह वाह वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन
ये भी मुझे स्वीकार है। अगर सरकार मुझे जेल भेज करके आपका भुगतान कर दे तो वो भी मुझे स्वीकार है। हमारे मीटिंग में जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको भी जेल में भेज दे, तब भी अगर सबका भुगतान कर दे वो भी हमको स्वीकार है, हमारे संगठन को स्वीकार है। लेकिन भुगतान के पहले न हम उत्तर प्रदेश सरकार का पीछा छोड़ेंगे, न केंद्र सरकार का पीछा छोड़ेंगे, और जिले का तो छोड़ेंगे ही, ये निश्चित।